हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे और मज़े से हर एक चीज़ को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आपको हर एक वीडियो आपको समझ में आ भी रहा होगा। आज हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर की ओर मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्या देखा, क्या समझा और क्या पढ़ा, उस चीज़ पे एक बार रिवीजन करते हैं। हमने सबसे शुरू क्लास में हम लोग परिवर्तन को देखा। परिवर्तन के बारे में बताया कि कोई भी चीज एक बार चेंज हो गया तो वो दो तरीके से चेंज होता है। एक परमानेंट चेंज हो जाता है और एक कुछ समय के लिए चेंज होता है। तो परमानेंट अगर चेंज हो गया और कुछ समय के लिए चेंज हो रहा है, तो अगर कुछ समय के लिए चेंज हो रहा है तो उसे लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन या कुछ चेंजिंग जिसका नाम नहीं बदल सकते। और जो परमानेंट चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोल समझ आया कि जो कुछ समय के लिए चेंज हो, कुछ क्षण के लिए चेंज हो या फिर चेंज हो उसका नया नाम ना पड़े, वैसे को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक बार जो चेंज हो गया उसे दोबारा उस रूप में वापस लाने की कोई तरीका हमारे पास नहीं है, वैसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रासायनिक परिवर्तन का पूरे तरीके से परिभाषा। तो रासायनिक परिवर्तन में बताया था आप लोग को कि दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनेंगे उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही बताए थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है ना। उसके बाद हमने रासायनिक परिवर्तन का एक डेफिनेशन और देखा था कि रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार चेंज हो गया तो उसे उस रूप में वापस लाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हमने देखा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप से निरूपित किया जाए, यानी कि प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे जैसे मैग्नीशियम को हिंदी में लिखते हैं मैग्नीशियम, उसको इंडिकेट Mg से करते हैं। ऑक्सीजन लिखते हैं उसको O2 से इंडिकेट करते हैं और रिएक्शन करा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को तो MgO बन जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है और उसको संकेत MgO से कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आज हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखने वाले हैं, कुछ डिफिनेशन को देखने वाले हैं, जिसमें पहला डिफिनेशन है अभिकारक का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो भी अभिक्रिया भाग ले रहा है, जो भी नए पदार्थ को बनाने के लिए जो भी अभिकारक यानी कि जो कुछ भाग लिया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिल रहा है बनाने के लिए, अभी जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिला उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। दिक्कत को प्रॉब्लम। उत्पाद किसको बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला तो ये हमारा अभिकारक था, ये हमारा क्या था, अभिकारक था। लेकिन यही दोनों चीज मिलने से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद। यानी कि अभिकारक उसे बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उत्पाद उसे बोलते हैं जो अभिकारक से जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए एडुकेशन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल देते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए
क्या क्या चीज का इस्तेमाल कीजिएगा? पानी का, चीनी का, चाय पत्ती का, पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध का चाय बना रहे हैं तो दूध, ये सारा चीज जो यूज कर रहे हैं हम लोग चाय बनाने के लिए, वो सारा हमारा जो लिया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वे सारे को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। चाय बनाने के लिए जो हम लोग चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और उससे जो चाय बना हमारा उसे बोलते हैं दोस्तों उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। कोई दिक्कत हुआ का? क्या प्रॉब्लम हुआ का? नहीं ना। जैसे एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस O2 ली, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस ली, ये दोनों को मिला दिए तो ये दोनों जो मिल रहा है उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे दोस्तों। प्रॉब्लम हो गया समझने में? अभिकारक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। चाय बनाने के लिए दूध, पानी, चीनी, चाय का इस्तेमाल किए तब चाय बना, चाय पत्ती का इस्तेमाल किए तब चाय बना। क्या बोलते समझ में आ रहा है? जैसे इस बोतल में अगर हम पानी ले, है ना, अब हमको इसको कलरफुल पानी बनाना है तो क्या करेंगे? पानी लेंगे, रंग डालेंगे, तो पानी प्लस रंग। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? पानी प्लस रंग यानी कि वाटर प्लस कलर, ये दोनों जो मिला रहे हैं इस पानी को रंग चेंज करने के लिए, कलर चेंजेस पानी बनाने के लिए, तो वाटर प्लस कलर ये हमारा अभिकारक हुआ, यानी कि पानी और रंग ले रहे ये हमारा अभिकारक है, और उससे कलरफुल पानी बन गया, उससे हम लोग उत्पाद बोलेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो पहला पॉइंट भी लिखा गया है वहां पे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि आप जो भी अभिकारक ले रहे हैं, जैसे चाय बनाने के लिए क्या करिए? पानी प्लस चीनी प्लस चाय पत्ती प्लस दूध वाला चाय बनाने के लिए तो चार चीज ले रहे, तो चाय बनाने के लिए जो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, उसके बाद प्लस का इस्तेमाल करना है, ठीक है? प्लस चीनी प्लस चाय पत्ती प्लस दूध, जो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले रहे थे, तो इसके बीच में अभिकारकों के मध्य में जब दो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तीन चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चार चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके मध्य में किस चीज का साइन जाएगा? प्लस का साइन जाएगा दोस्तों। उसी को हम लोग बोलते हैं पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को बाईं तरफ, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को अभिकारक के बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ रखा जाता है। हमेशा याद रखना कि अभिकारक जो होगा हमेशा बाईं तरफ रहेगा, इधर रहेगा अभिकारक और इधर क्या रहेगा दोस्तों? उत्पाद। यानी कि राइट साइड यानी कि दाईं तरफ उत्पाद होगा और बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड हमेशा क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा दोस्तों। लास्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों को अलग करने हेतु तीर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए, अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? तीर का इस्तेमाल करते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तीर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हो गए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के
तरीकों को देख लेंगे एक बार, सभी को संयोजकता को देखेंगे, आयन का नाम देखेंगे, उसका संकेत देखेंगे, आधात्विक तत्व है फिर उसका संकेत है, बहुपरमाणुक आयन है फिर उसका संकेत है। इस चीज़ को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन को करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। तो इस चीज़ को देख लीजिए ध्यान से एक बार, 2 बार, और इस चीज़ को नोट्स कॉपी में कर लेंगे। अब आगे हम लोग मिलते हैं रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। चलिए अभी आप लोग देखे थे सारे संयोजकता टेबल को, उसी संयोजकता टेबल को देखते हुए हम लोग रासायनिक सूत्र को देखने सीखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने सीखा होगा, ये आप क्लास 9th में भी सीख के आए होंगे। तो उस चीज को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हमको शायद लगता है कि आप सीखे हैं सही तरीके से या नहीं सीखे हैं। आप नहीं सीखे हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए मैग्नीशियम को संकेत करते हैं Mg से, कैसे से इंडिकेट किया जाता है, Mg से। क्लोराइड को इंडिकेट करते हैं Cl से। अब देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की संयोजकता को। तो मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। मैग्नीशियम का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2। और क्लोराइड का संयोजकता यानी कि क्लोराइड का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है। उसके बाद आप इस प्रकार से सीखे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। मैग्नीशियम को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्लोराइड को 2 यानी कि MgCl2। कैसे लिखा है समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा गया है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को इंडिकेट कैसे से किया जाता है, Na से किया जाता है। ऑक्साइड को इंडिकेट कैसे से किया जाता है, O से किया जाता है। सोडियम का संयोजकता जो होता है वो 1 होता है, और ऑक्साइड का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। क्या बोल समझ में आया, सोडियम का संयोजकता 1, ऑक्साइड का संयोजकता 8। आप लोग देखिए संयोजकता कैसे भी निकालते हैं वो भी बता देते हैं। जैसे ऑक्साइड का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो आप इस प्रकार से सीखोगे, इसको लिखते कैसे, 2,6। लास्ट में 8 पूरा होना चाहिए, तो घट कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी 8 होगा। अब 2 जो घट रहा है उसी को बोलते हैं संयोजकता। कोई दिक्कत, जैसे सोडियम का, तो सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। कैसे लिखेंगे, 2,8,1, 8 10 11। बताओ इसको इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट लास्ट में पूरा रहना चाहिए था, तो बोलो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, तो 1 दे देगा तो अच्छा रहेगा ना। तो 1 ये दे रहा है, मतलब आप जानते हैं अगर 4 से कम रहेगा तो किसी को देता है, और 4 से ज्यादा रहता है किसी से ले लेता है। अब 4 से कम है तो किसी को दे देगा, तो 2 जितना देगा उतना उसका संयोजकता होगा, और जितना लेगा उसका उतना संयोजकता होगा। तो बताओ सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसका मतलब संयोजकता कितना हुआ, 1 हुआ। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि 4 से ज्यादा है ना, 6, तो किसी से लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया, 2। अब इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो सोडियम के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऑक्साइड के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑक्साइड 1 या लिखो या ना लिखो, उससे मतलब 1। अब यहाँ पे आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर को इंडिकेट किया जाता है Cu से, सल्फेट को इंडिकेट किया जाता है SO4 से, है ना। आप देखेंगे रासायनिक सूत्र में तो सल्फेट को SO4 से संकेत करते हैं। बताओ कॉपर का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। सल्फेट का भी संयोजकता 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों अगर कटने लायक होगा तो उसको काट भी देंगे, ये दोनों कट जाएगा 1 1 से। तो क्या कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। तो क्या इसको बना सकते हैं, तो इसको हम देते हैं आप लोग को लिख देते हैं सारा कुछ। सोडियम का जो होता है, सोडियम को संकेत Na से करते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से करते हैं। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1 होता है। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं ना। तो इसको आप नेक्स्ट वीडियो में आइएगा तो इसको बना लीजिएगा, और यहाँ तक आप सारी चीजों को क्या कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।